चलिए आइए। चैप्टर नंबर 2, उसका नाम है क्लासिफिकेशन। And tabulation. Question number 1. Frequency, distribution table, मतलब से आज हम सीखेंगे काउंटिंग कैसे करते हैं। काउंटिंग करने का ट्रेडिशनल तरीका क्या है, कैसे काउंटिंग किया जाता है। देखिए बोला कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल starting with the classes 0 to 9, 10 to 19, etc. of the following marks obtained in business mathematics by 50 candidates. बीकॉम एग्जामिनेशन है 50 लड़के का, 50 स्टूडेंट्स का ये मार्क्स है। आपको 0 से 9, 10 to 19 ऐसे ग्रुप में इसको अरेंज करना है, ठीक है। मतलब 0 से 9 वाले कितने बच्चे हैं, 10 से 19 वाले कितने बच्चे हैं, 20 से 29 वाले कितने बच्चे हैं, उसको आपको अरेंज करना है, ठीक है। अब देखिए इस तरह का सब जब भी आता है तो पहले ये देखना कि मैक्सिमम नंबर किसका है। मैक्सिमम नंबर कौन सा आया है 93। इसका मतलब 93 तक हम लोग को जाना पड़ेगा। आइए फर्स्ट कॉलम होगा, उसका नाम है क्लास बाउंड्री। जीरो से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89 और 90 से 90। क्या हुआ?
ऐसा कौन है? विशाल का सर्जन ही बैठता है। देखिए अगला कॉलम क्या होगा हम लोग का? बागुन करिए, बागुन करिए। देखिए नया बात सीख रहे हैं हम लोग का। बागुन करिए, टैली मार्क। ये ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड है काउंटिंग करने का। तो कैसे करते हैं काउंटिंग? देखो ऐसे बताते जाना। देखो ये 5 खिसक गया है, 5 यहाँ आएगा, ये सब खिसक के ये यहाँ जाएगा। देखो ऐसे ऐसे बताना, ये 40 फिर 23 ऐसे बताना। बोलो क्यों? ये छोटा है ना, गलती कम होगा। 40 कोई एक स्टूडेंट बोलेगा 40, देखो 40 किस में बिलोंग करेगा? 40 से 49, इन दोनों के बीच में एक टेढ़ा करके लाइन ड्रॉ करना, इसको बोलते हैं टैली। अच्छा अगला बताओ, कोई बताओ, कोई क्वेश्चन बताओ, शशि बताओ। 23 से 29 के बीच में सर 65 सर 65, 60 से 69 आगे 0 आगे 10 से 19 11 28 20 से 29 28 24 20 से 29 24 30 से 39 34 31 हाँ 15 10 से 19 में 15 नहीं वो 5 का मत लो 5 हाँ अच्छा 5 आएगा हाँ ठीक है। एक काम करो ना 5 भी ले लेते हैं 22 भी ले लेते हैं, ठीक है आगे का ठीक रहेगा। 5 भी ले लीजिए और 22 भी ले लीजिए। चलो आगे बताओ। 11 10 से 19 11 0 ऊपर 6 6 किस में आ रहा है? 6 0 से 9 6 14 10 से 19 में 14 7 0 से 9 देखो 4 हो चुका ना, तो ये 5 लोग ऐसे 5 कर ठीक है। 47 40 से 49 47 23 20 से 29 23 देखो ऐसे 27 20 से 29 27 19 10 से 19 36 30 से 39 36 15 10 से 19 15 32 32 30 से 39 0 0 से 9 में 0 23 20 से 29 में 23 25 20 से 29 में 25 45 40 से 49 में 45 26 20 से 29 में 26 31 30 से 39 में 31 30 30 से 39 में 30 93
93 लास्ट में। Yes, sir. इसके बाद 52. 50 से 59, 50. 50 से 59, 42. 40 से 49, 34. 30 से 39, 69. 60 से 69, 53. 50 से 59, 80. 80 से 89, 74. 70 79, 38. 30 39, 38, 71. 70 से 79, 71, 61. 60 से 69, 54. 54, 50 से 59, 54, 37. 30 से 39, 37, 50. 50 से 59, 5, 55. 50 से 59, 55, 39. 30 से 39, 39, 44. 44, हाँ 44, 63, लास्ट वाला 50. देख लो सबका हुआ कि कॉपी पर रेडी, ठीक है, काउंट करो, ये 6 6 9 9 5 7 4 2 1 1 ऐड करो, 50 होना चाहिए क्योंकि 50 स्टूडेंट का ही बना रहे हैं। हाँ सर 50 है ना? जी सर। आइए, पहले वाले क्या हुआ, 50% कैसे निकालेंगे, मतलब 50 को 6 को टोटल से डिवाइड करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 12 निकलेगा। ऐसे सब करो, 6 को 50 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12, फिर 18, सबका निकालो इसे, 18, 10, 14, 8, 4, 2 and 2, percentage total 100. वो सबका देखिए सबका हुआ। तो सीखेंगे कि टेबल कैसे बनाते हैं। इस टेबल का नाम है टू वे टेबल। देखो कैसे बनाते, देखो इसका पहले हम फॉर्मेट बना देते हैं, हमेशा ऐसे ही बनेगा।
2A टेबल कैसे बनाते हैं? ऊपर में जैसे अकाउंट्स में बनाते हैं फॉर्मेट छोटा बनता है, ऐसे फॉर्म बनाएंगे। देखो ऐसे लेफ्ट हैंड में एक कॉलम होगा और इसके बाद जो स्पेस बचेगा उसमें हमेशा 3 पार्टीशन होगा। ठीक है, इसमें हमेशा कितना पार्टीशन होगा? 3 पार्टीशन होगा। ये टेबल हमने 2A का मतलब होता है या तो जो नंबर ऑफ मेन या नंबर ऑफ वुमेन जो दिया रहेगा उसको हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं और साइड में भी लिख सकते हैं। मतलब टेबल में क्या रहता है ना कि कोई डेटा को ईयर के हिसाब से अरेंज करना है तो 2 तरीके से बनता है। पहला ईयर हम लेफ्ट में लिखेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ मेल नंबर ऑफ फीमेल ऐसे लिखेंगे। और दूसरा यदि हम लोग ईयर ऊपर लिख, अच्छा रहता है कि ईयर ऊपर लिखना, कि ईयर ऊपर लिखने से ना टेबल समझ में आता है कि इस ईयर में ऐसा था, इस ईयर में ऐसा था। ईयर ही ऊपर लिखेंगे और नीचे में ना तो मतलब मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, या फिर एम्प्लॉयड कितने हैं, अनएम्प्लॉयड कितने हैं। तो कोई लोग ये पसंद करते हैं, कोई लोग ये नहीं पसंद करते, उसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ भी 3 कॉलम होगा, इधर भी 3 कॉलम होगा, 1 2 और ये टोटल होगा। ये नीचे क्या होगा? टोटल। मतलब इसका 2A टेबल का मतलब होता है स्ट्रेट टोटल एंड हॉरिजॉन्टल टोटल। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों टोटल सेम होगा। बनाइए पहले फिर लिखेंगे। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे हम लोग बता देते हैं, और यहाँ पे होगा क्वेश्चन नंबर 17। बस हम लोग मैंने आप लोग एग्जाम लग रहा ऑनलाइन ही होगा, इसलिए शक है ना कि छोटे छोटे टेनिया बच्चे लोग अभी स्कूल खुल गया। हाँ, हम बता, हम वही बोल रहे ना। छोटा बच्चे लोग अभी स्कूल अभी एग्जाम ये ऑफलाइन होने वाला है। सही बात है। रेडी? रेडी? देख, क्वेश्चन में बोला है प्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन अ suitable tabular form showing the figures not directly given. In year 1990, the number of total of 5-year workers in a factory, 3900 were members of trade union. मतलब ईयर 1990 में एक फैक्ट्री में 5,000 वर्कर काम करते थे, उसमें से 3,900 वर्कर ट्रेड यूनियन के मेंबर थे। ठीक है, द नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स एम्प्लॉयड वाज 650
out of which 500 did not belong to trade union. ऐसे ही 1981 का कहानी है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, देखो दो कॉलम, जैसे बोले ईयर को ही ऊपर लिखना अच्छा रहता है। 1980, 1981, ये मेल, ये फीमेल और ये टोटल, ये मेल, ये फीमेल और ये टोटल। यहाँ पे ईयर और ये मेंबरशिप, हाँ मेंबर है या नहीं है ना, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड में लिखेंगे हम लोग मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन and non-member of trade union. Ready? ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोला ईयर 1980 में टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है? 5000। देखो लिखना मत, देखो इसकी में देखो टोटल है 5000, इसका ये टोटल, इसका टोटल कितना है लिखना नहीं है, 5000। फिर क्वेश्चन क्या बोला 3900 जो है वो मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन है। इसका मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन का टोटल, ट्रेड यूनियन में जो मेंबर है उसका टोटल कितना, 3900। तो जो मेंबर नहीं है उसका टोटल 1100, ठीक है। फिर बोला है द नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स एम्प्लॉयड वाज 650। नंबर ऑफ वुमेन वर्कर, जो वुमेन वर्कर हैं वो कितना एम्प्लॉयड है, 650, टोटल है 650। बोला उसमें से 500 जो है डिड नॉट बिलोंग टू ट्रेड यूनियन, मतलब ये 500 650 में से 500 ट्रेड यूनियन का पार्ट नहीं है, इसका 150 ट्रेड यूनियन का पार्ट है। ये टोटल कितना है, इसे 650 लेस कर लो, मेल टोटल हुआ 4350। देखो 1100 में से टोटल 1100 है ना नॉन मेंबर, जो 500 फीमेल है तो 600 मेल होगा। 3900 में से 150 फीमेल है, 3750 मेल होगा, मिला के देखना मिल जाएगा, ठीक है। लिखने वाला की है। अगला पढ़ो, देखो इन ईयर 1981 द यूनियन वर्कर्स वाज 4200। यूनियन वर्कर्स का टोटल कितना है, यूनियन का टोटल है 4200, ऑफ विच 3400 वेर मेन। इसमें से 3400 कौन था, मेन है, मतलब बाकी का 800 फीमेल है। मेंबर ऑफ नॉन यूनियन मेंबर है 1400, जो नॉन यूनियन है मतलब जो नॉन मेंबर्स है 1400 है, उसमें 450 क्या बोला है, वोमेन है। इसका मतलब बाकी का 950 मेल होगा। इसको ऐड करो, कितना होगा ये 4350, 1250, 5600 मिला के समझ में आया हो। तो छापो पहले 29 क्वेश्चन कर दिखाओ, देखे
देखो देखो ये बोल रहा है देखो देखो हम लोग कोई भी कुछ नहीं बोलता मालूम रेस्टोरेंट मिलेगा पॉइंट दे देंगे ट्रेनिंग दे रहा हूँ हम लोग को नहीं बाहर वाला लोग ये वाजपेयी जी हुआ हो गया भाई लाइए देख लेते हैं ये क्या किया टाउन नहीं टाउन यहाँ ऐसे करना ठीक रहेगा ऐसे किए हैं कॉफी ड्रिंकर नॉन कॉफी ड्रिंकर मेल फीमेल हाँ ठीक है जिसका नहीं मिला मिलाइए फटाफट हुआ सबका नहीं
नहीं, इसका नहीं हुआ बनाइए। लेके आइएगा, मोबाइल कर देंगे। सबका हुआ आप लोग का? देखिए हम लोग सीखेंगे हिस्टोग्राम। क्या सीखने वाले हैं? हिस्टोग्राम। देखिए क्वेश्चन नंबर 24। टेन से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 60, 70, 80, 90 तक जाना। नंबर ऑफ वर्कर्स देखो, मैक्सिमम कितना देख लेना। मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम कितना है? 60। कैसे बनता है देखना, स्क्रीन में देखते रहना। ये सब मतलब बहुत इजी चीज है, यहाँ समझ देखो, एक बार समझ आ जाएगा। देखो हिस्टोग्राम सिर्फ ग्राफ के फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है। ग्राफ में कितना क्वाड्रेंट होता है पता है? 4 क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं बन सकता है। ठीक है, ये y एक्सिस है और ये वाला क्या है हम लोग का? x एक्सिस। ठीक है, देखो हमेशा जो नंबर रहेगा, नंबर ऑफ वर्कर्स, उसको हमेशा y एक्सिस में लिखना। और कहां तक जाना? 60 तक जाना है ना। तो 60 तक जाना है, इसका मतलब आपको 5 के गैप में मूव करना होगा। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और लास्ट वाला क्या? ठीक है, और नंबर ऑफ वर्कर्स कहां से कहां तक है? 90 तक जाना है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। ठीक है, एक सेकंड देख लो, फिर कॉपी कर लो। क्वेश्चन देखो, 10 से 20 जो वेज पाता है, ऐसा कितना वर्कर्स है? 25। तो 10 से 20 पाने वाला वर्कर्स कितना? 25। इसका 10 से 20 जो है उसका वर्कर्स कितना? 25। इसका यहाँ 25 में इसे बुलेट्स देना है, यहाँ 25 बुलेट्स देना। इसको ना एक लाइन ड्रॉ कर ले।
ठीक है। फिर देखो 20 से 30 में जो वर्कर्स है उसका नंबर 20 से 30 जो पाता है रुपीस, तो नंबर है वर्कर्स कितना है 30, तो 20 से 30 में कितना हम लोग का 30, इसको मिलाना होगा, ठीक है। उसके बाद देखो 30 से 40 में 45, 30 से 40 में कितना है 45, ये एक लाइन कॉमन रहता है, ठीक है। एक क्या रखता है हम लोग कॉमन 35 40 45, इसीलिए इसमें हमेशा क्लास 1 भी कंटिन्यूअस लगता है। 30 से 40 के बाद 40 से 50 में 60, 40 से 50 में कहाँ जाना आपको टॉप में 60, ठीक है। 50 से 60 में 50, 50 60 में कितना चाहिए हमको, ऊपर कहाँ तक जाना 50, उसके बाद क्या देखो 40, 60 70 और 40 तक रुकना है। उसके बाद क्या देखो 35, 70 से 80 में 35, अस्सी से 90 में 25, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग हिस्टोग्राम बनाइए।
हम लोग सीखेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या सीखेंगे? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का पहला सर्कल होता है वो हिस्टोग्राम की तरह ही होता है। पहला सर्कल किसी तरह होता है? हिस्टोग्राम। आइए हेडिंग करेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा ऐसा क्या था 21 देख तो बड़ा बनाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ कहां तक है देखो तो मैक्सिमम कितना है? वो तो इधर लिखेंगे। हाँ कर लेंगे। पहले वाले से 0.5 लेस करेंगे, दूसरे में 0.5 99.5 से 109.5 119.5 129.5 नहीं होगा क्या? 100
139.5, 149.5, 159.5, 169.5 तक ही जाना, देख लेना। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस। और ये क्या हम लोग का वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में कहाँ तक जाएंगे? 46। मतलब 5 का डिफरेंस मूव करते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55 लगेगा क्या? चल ठीक। देखो पहले वाले में कितना देखो तो, अच्छा इसमें देखो एक ड्रामा देखो थोड़ा सा। देखो यहाँ से यहाँ तक का गैप 10 का है और यहाँ से यहाँ का गैप 100 का हो गया। यहाँ ना ऐसे जिगजैग आना पड़ता है, देखो ऐसे जिगजैग, ऐसे इसको ऊपर, ऐसे नीचे, ऐसे नीचे, ऐसे नीचे। इसको बोलते हैं फोल्ड ऑफ लाइन। ठीक है, ये ऑफलाइन एग्जाम होता तो लगता काम में, अभी तो कुछ काम नहीं लग रहा आपका। पहला 17 में 15 के ऊपर, ये 15 के ऊपर करते जाइए। अब इसको मिलाएंगे, देख लीजिए क्या करिए, देख लीजिए। दूसरा कितना? 28, 30 के थोड़ा नीचे, ठीक है। उसके बाद क्या देखो? 46, 38, 40 के नीचे, उसके बाद देखो 30, 26, 25 के ऊपर, उसका 15, देखो ये क्या बना दिए लोग, बताओ तो? हिस्टोग्राम। अच्छा, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या फर्क है? देखो हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या फर्क है? देखो देखो स्कीम देखो, सबका मिड लाइन निकालना पड़ेगा, सबका मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। और एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा जो सबका मिड वैल्यू क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बताइए।
वो सबका अगले क्लास में मिलेंगे, उसके चैप्टर खत्म कर देंगे। अगला क्लास ऑलमोस्ट हम लोग का स्टैंड का लास्ट क्लास है, ठीक है। तो ये लेके आएगा, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्पास। कॉम्पास से ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक और होता है, उसका नाम प्रोटेक्टर, मालूम है? वो चांद की तरह दिखता है, लेकर आइएगा, कल सुबह मिलेंगे। नहीं, कल कॉलेज, जिसका कॉलेज है ना, रिकॉर्डिंग देख लीजिए। अब ये सेमेस्टर खत्म होने का है, तो चार दिन की योजना आपको कोई फायदा नहीं है।